पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मंत्री रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोग ज़्यादातर जमीन के मुद्दों को लेकर यहां पर पहुंचे थे। मौके पर मंत्री जी ने क्या कुछ कहा और फरियादियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि हमारे मित्र सरजू राय से इसकी पुष्टि करा दी। उन्होंने कहा है तो क्या बोलेंगे, कहाँ से उनको खबर लगी, किसका आधार क्या है, मैं तो नहीं जानता। मैं क्या कमेंट करूँगा, मैं कमेंट नहीं कर सकता। मानते हैं आप सरकार सही है? सरकार सही है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम तो यही मानते हैं, हम तो यही मानते हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया काम कर रही है, हम तो यही मानते हैं। मैं तो यहाँ कांग्रेस ऑफिस में बैठ के 2 घंटा से मैं क्यों करता? अगर सरकार कमजोर रहती, काम नहीं करती, तो यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के जो मंत्री हैं हर सोमवार को यहाँ बैठ रहे हैं, हम तो काम बढ़िया हो रहा तब न बैठ रहे हैं। सर, दाल की योजना, दाल की योजना एकदम अब पक गई है। हमारी परोसना है लोगों को खाने के लिए। इस महीने में कोशिश हमारे विभाग की है कि 15 नवंबर को इसको शुरू कर दें योजना। अगर किसी कारण से सप्लाई नहीं पहुंच सका 15 के पहले, तो ये महीना में तो जरूर पहुंच जाएगा। सब कुछ हो चुका है, दाल को पहुंचना है और लोगों के बीच वितरण करना है। यही चना दाल में चना दाल प्रतिकार के हिसाब से प्रतिकार एक महीने कितना देगा? क्या जी? कितना देगा? 1 केजी जो घोषणा किए थे, देखिए इतना देरी हुई। सबसे दुखी मैं ही था कि उछल के मैं भी विधानसभा में बजट पढ़ा कि दाल देंगे, तो लोग कुछ हंसे, विपक्ष के लोग हंसे, उनका अधिकार हंसने का। तो हमने कहा कि देखिए हंसिए, आप देते थे माड़ भात, हम देंगे दाल भात। लेकिन टेंडर नहीं हो पा रहा था कि दाल एक ऐसी चीज़ है खाद्यान्न में कि इतना प्राइस, आप गवाह सभी जानते हैं, इतना प्राइस फ्लक्चुएट करता है। कभी 60 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी 200 रुपये। तो टेंडर में जाएं तो 70 रुपये मांगे टेंडर वाला। अब उस समय दाल का दाम बाजार में 60 रुपया हो जाए तो कैसे खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते। अभी लेकिन हम लोग सरकारी संस्था नाफेड है, वहाँ से ले रहे हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। घटेगा तो घटाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ाएगा, सरकारी है, क्या करेंगे? एकदम फ्री होगा, एकदम फ्री होगा, कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्या कल पैसा देगा? हाँ। अच्छा सर, आपके डिपार्टमेंट में कई बार ऐसी खबरें आती है, राशन कार्ड का जो अर्हता नहीं रखता है वो भी राशन कार्ड बनाए गए, उस पर कुछ कार्रवाई होती है? आप सबों को मैं गुजारिश अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ पता लगे कि अर्हता नहीं रखता है और वो अर्हता रखा है, तो उसको जितने साल तक चावल लिया है, गेहूँ लिया है, कैंसिल तो करेंगे ही, उतना पैसा उससे वसूल। यहीं पर जगह का नाम नहीं बताऊंगा, रांची जिला के अंतर्गत एक व्यक्ति लगभग 20 से कई साल से ले रहा था, सक्षम आदमी है, 3 गाड़ियाँ उसके पास है। उसको 14 लाख, हमारे डीएसओ, पूर्व डीएसओ ने 14 लाख फाइन किया है ना। और अभी हम लोग इसमें सोनाहातू में इसका केस आया है कि 3 गाड़ियाँ उसके पास हैं, ले रहा था वो राशन, उसको 2 लाख फाइन हुआ, 2 लाख। तो हम फाइन भी कर रहे हैं। और अगर हमको बता दीजिए गोपनीय ढंग से, हमको बताइए, अब दूसरे को मत बताइए। हम सक्षम लोगों को जो लाभ लायक नहीं है उनका राशन कार्ड यहीं से कटवा दें। लेकिन आप शिकायत करते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन नाम को नहीं देते हैं, नाम नहीं बताएंगे। एक पत्रकार जी हमको बोले कि हम दे देंगे। हम समस्या ही लेकर आए थे, मेरा पति का और मेरा साथ में जो घटना घटी है। क्या घटना? जो 12 बजे 16 तारीख रात को 12 बजे मेरा पति को नामकोम खरसीदा थाना वाले लोग प्रशासन उठा के ले आए। तो हम लोग पूछने लगे कि क्या बात है,
तो कुछ नहीं बता रहे हैं। थाना लेकर आए, फिर रात भर वहाँ टॉर्चर किया बहुत तरह तरह का। फिर हम लोग, मेरा नाना और कुछ मेरा गांव का लड़की लोग थी, उस लोग से हम लोग 2 बजे रात को पैदल आए कर्रा। फिर कर्रा से हम लोग किसी तरह ऑटो किए, फिर 4 बजे हम लोग सुबह यहाँ पहुँच गए खर्शीदाग थाना। तो वहाँ पूछताछ हुआ तो कुछ नहीं पता चला कि लड़की का बेचने का आरोप है, ऐसा बोला और कुछ भी नहीं। फिर वहाँ 3 बजे करीब हम लोग को ले गया वहाँ थाना, मेरा पति को। हम लोग भी वहाँ पीछे पीछे गए तो वहाँ बहुत ही मारपीट किया मेरा पति के साथ में। पूरा उठने बैठने तक नहीं सक रहा है, माथा को भी पटका है, आँख भी उसका धुंधला दिखाई देता है। और मेरा पति कमाने खाने कुछ कहीं नहीं जाते हैं वो लोग का डर से। और जो भी है वो लक्ष्मी बकला है, बार बार मेरा पति पर आरोप करती है, झूठा झूठा आरोप लगा के। और एक बार झूठा आरोप का भी जेल भेज दिया था। हम लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए क्या बोले हैं मंत्री की कार्रवाई करने के लिए बोले हैं, आदेश दिए हैं। उनके पास भेजा आप? हाँ, किनके पास भेजे? अभी तो ग्रामीण एसपी के पास भेजे। लगता है आपका समस्या सुलझ जाएगा? अब तो उम्मीद है, भरोसा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम लोग का गरीब को कोई मदद ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ किसी तरह आए थे देखते हुए। कितना मेरा राजो बिला क्या लेके आप आए? समस्या वो है, ये मेरे छोटे भाई हैं, उनका ट्रांसफ़र कराने के लिए। वो 99 से हैं खूंटी में पदस्थापित टीचर के पद पर हाई स्कूल में। तो उनका कभी ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा, बहुत सारा कोशिश करके देख लिए। तो मुझे लगा शायद मेरी सरकार है और हम लोग हैं उनके भाग सरकार के, तो कुछ तो सुनवाई होगी। पता चला कि पोर्टल खुला था, उस वक्त मेरा भाई कुछ किया नहीं, छोटा भाई है। तो उसी में मंत्री जी बोले कि नहीं होगा ऐसे, लेकिन मुझे मतलब लग रहा है वहाँ पर दे तो दिए हैं, अब क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। खुद कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की सरकार है लंबे समय से है, लेकिन कोई कुछ नहीं करते हैं लोग, सब पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड एसपी थे, उसके पहले वो डीएसपी थे। तो ये सर जब थे ना पुलिस ऑफिसर, तो इनके अंडर में काम किए थे, बहुत वर्क किए थे। किसी भी रूप में आपको नहीं पहचाना है? पहचान रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। अब बड़े आदमी हैं। क्या काम था मैडम? काम क्या? उन्हें भाई का ट्रांसफ़र करवाना वहाँ खूंटी में। क्या एज होगा उनका? एज है करीब 40। मतलब किस आधार पर ट्रांसफ़र आप चाहेंगे? नहीं, वो उनकी वाइफ का सडनली डेथ हो गया फ़िलहाल में, और 3 छोटे बच्चे हैं और 50 किलोमीटर जाना आना। तो चाहते थे कि यहीं पर किसी अनुमंडल में हो जाए, कहीं नामकुम या फिर योर मांझी या डोरंडा, कहीं इधर नज़दीक में हो जाए। बहुत दिक्कत है मेरे भाई को। अभी कहाँ क्या हुआ मैडम? जी, आपका नाम है? कौन भाई? अभी तो खूंटी में है, कोई रनिया जगह है स्कूल। हाँ जी, वहीं पे। अपना परिचय बताइए। हाँ जी, नाम अपना? मेरा नाम चंपा कुमार है, महिला कांग्रेस गढ़वा जिला अध्यक्ष।